संभाल सकते। साथियों, सोचने की बात है, मंच पर चिल्लाना, जय भीम का नारा लगाना अच्छी बात है, जय भीम का नारा लगाना बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऊर्जा मिलती है, लेकिन खाली चिल्लाने और नारा लगाने से ही कुछ नहीं होगा, जमीन पर भी काम करना पड़ेगा। साथियों, अगर चिल्लाने से ही सब कुछ होता तो आज तक बहुत कुछ हो गया होता। जमीन पर रह के काम करना होगा क्योंकि चिल्लाने वाले। क्या आप दारू पीते हैं? अगर हाँ तो याद रहे, घर में कलह मत पैदा करना, वरना दारू छोड़ दो, अच्छी बात है। के रूप में हमारे मंच पर विराजमान परम आदरणीय सीमा संखवार जी हमारे बीच में है, वो आए और माइक के माध्यम से अपनी बात कहें। परम आदरणीय सीमा संखवार जी। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन रखते हुए नमन करते हैं। समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपना सर झुकाकर नमन करते हैं। इस मंच पर उपस्थित हमारे घंटे जी को बहुत बहुत बधाई करते हैं। इस मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण को मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सामने बैठे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग भाई बहन, माताएं बहनें और प्यारे बच्चे, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए आज यहाँ पर चांदपुर में जो बाबा साहब की 132वीं जयंती का प्रोग्राम किया जा रहा है, इस जयंती पर सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देते हैं। इसी के साथ साथ मैं धन्यवाद करूंगी, बधाई दूंगी उन सभी कमेटी के मेंबरों को जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया, क्योंकि बाबा साहब की जयंती मनाना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारा आने वाला समाज, आने वाला समय भूल जाएगा, महापुरुषों के नाम भी लेना भूल जाएगा। इसलिए ये जयंती मनाना बहुत जरूरी है ताकि उन महापुरुषों के विचारों को पुनः जीवित किया जाए। जयंती मनाने का मेन उद्देश्य यही होता है कि हमारे महापुरुषों ने क्या कार्य किया और जिन कार्यों को लेके आज हम लोग आराम की जीवन बिता रहे हैं, ये हमारे बाबा साहब और समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को बदौलत ही है। साथियों, कहते हैं चिरागों का अपना कोई घर नहीं होता, चिराग किसी के भी दरवाजे रख दो, कहीं पे भी रख दो, वो वही रोशनी देने लगते हैं। तो बाबा साहब एक ऐसे चिराग हैं जिन व्यक्ति ने अपने घर में अपना लिया, उनको चिराग का मतलब उनके विचारों को अपना लिया, वो उसी घर में रोशन हो जाएगा। तो साथियों, बाबा साहब के विचार 3 मूल मंत्र बाबा साहब ने दिए थे, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षित होने के बजाय हमारा समाज, ज्यादातर हमारा समाज, खास तौर पर पुरुष वर्ग शराब में बहुत ज्यादा बह जाता है। हमारा समाज अधिकतर शराब में चला जाता है, जिसके वजह से हमारा समाज बहुत पीछे है। ऐसा नहीं कि हमारे पास रास्ते नहीं है, हमारे पास अवसर नहीं है, सब कुछ है, मगर जब हम चलेंगे ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद बाबा साहब ने कहा संगठित हो, बाबा साहब ने संगठित होने के लिए कहा था, लेकिन हम लोगों ने छोटे छोटे संगठनों में बंटना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम सबके सामने है, कहने की आवश्यकता ही नहीं। आज छोटे छोटे संगठनों में बंटकर हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं। साथियों, उसके बाद बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो, तो संघर्ष हम लोग आपस में करने लगते हैं, एक दूसरे से स्पर्धा करने लगते हैं, लेकिन ये नहीं बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब ने कहा था अच्छे से अच्छा जीवन बिताओ, अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी से अच्छी शिक्षा लो। बाबा साहब ने इसके लिए संघर्ष करने को कहा था। आज बाबा साहब जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, आज उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का नाम साफ साफ मेन गेट पे मूर्ति लगी है और नाम लिखा है, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको आज भारत ही क्या
पूरे विश्व में एक शिक्षा के बादशाह की तरह पूजा जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के वजह से। बाबा साहब का जब पदार्पण हुआ, बाबा साहब जब आए इस दुनिया में, तभी उस समय तीन गुलामियां चल रही थी, सामाजिक गुलामी, आर्थिक गुलामी और राजनीतिक गुलामी। और किसी की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन आर्थिक गुलामी इतनी थी कि बाबा साहब को खाने तक को भी नहीं था। तो लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिया शिक्षित होकर कि भारत का संविधान लिख दिया। लेकिन आज जो समय है, क्या आज हम लोग इतने ज्यादा गरीब हैं कि आज हम लोग अपना ही घर परिवार नहीं पाल सकते? साथियों, सोचने की बात है। मंच पर चिल्लाना, जय भीम का नारा लगाना अच्छी बात है, जय भीम का नारा लगाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऊर्जा मिलती है। लेकिन खाली चिल्लाने और नारा लगाने से ही कुछ नहीं होगा, जमीन पर भी काम करना पड़ेगा। साथियों, अगर चिल्लाने से ही सब कुछ होता तो आज तक बहुत कुछ हो गया होता। जमीन पर रह के काम करना होगा, क्योंकि चिल्लाने वाले कार चिल्लाने की तरह हवा में उड़ जाते हैं, जमीन पे रहने वाले कार ही हमको आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, मैं यही कहूंगी कि सामने बैठी हमारी माताएं बहनें, खास तौर पे हम माताएं बहनें बाबा साहब के ज्यादा कर्जदार हैं, क्योंकि बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दे के, माता रमाबाई ने 4 बच्चों की कुर्बानी दे के हम लोगों को इतना सजने संवरने का मौका दे दिया। आज हम लोग यहाँ पर हर वैरायटी की कपड़े पहन के हमारी बहनें बैठी हैं। तो साथियों, मैं यही कहूँगी, बाबा साहब के एहसानों को मत भूलना। बाबा साहब के सपने को हम लोग शिक्षित होके ही पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत।